माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। आप सबके पास मोबाइल है? बोलो है? वो सब मुझे दे दो। है? सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। देखो, आप सबके पास मोबाइल है। आप मोबाइल चार्ज करते हो रोज? कभी चार्ज करना भूलते हो? जब भूल जाते हो तो क्या होता है? मोबाइल किसी काम का रहता है? वो 1 लाख का भी हो काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सबने बोलना है, क्योंकि उसकी। अच्छा, लेकिन उसको चलाता कौन है? मेरा मन। थोड़ा सा आवाज बढ़ा देंगे माइक का। उसे चलाता कौन है मोबाइल को? मेरा मन। मोबाइल को तो कभी चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन जो उस मोबाइल को चलाता है वो है आपका मन, और उसे कभी चार्ज ही नहीं करते। बताओ, मोबाइल से आप क्या क्या काम कर सकते हैं? अगर वो चार्ज है तो क्या क्या काम कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, और मैसेज कर सकते हैं, और मेल कर सकते हैं, और वीडियो शूट कर सकते हैं, और बोलो, मैं ही बोल रहा हूं, हाँ? फोटो खींच सकते हैं, और पेमेंट कर सकते हैं। देखो भाई साहब पेमेंट करते होंगे ना, बहुत, तो उनको पता है। पेमेंट कर सकते हैं, और किसने कहा लड़ भी सकते हैं? YouTube WhatsApp एक्सेस कर सकते हैं, है ना? अगर वो चार्ज है तो, अगर वो चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही हमारा माइंड है। हमारे माइंड ने देखो क्या क्या बना दिया। जहाज बना के आकाश में उड़ा दिया। ये माइंड ने हॉल बनाया आपके लिए, ये लाइटें, ये सब कुछ किसने बनाया? माइंड ने। लेकिन किस माइंड ने ये बनाया है? जो माइंड चार्ज था। जब माइंड चार्ज नहीं है तो ये नहीं बना सकता। ध्यान रखना, आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, कितने भी चमत्कारी से चमत्कारी चीजें करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत 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 जरूरी है कि अपने माइंड को रोज चार्ज करें। करेंगे? बोलो, अगर करेंगे तो एक हाथ की ताली बजाओ। आप सोच रहे एक हाथ की ताली कैसे बजती है? ऐसे बजती है, ऐसे। करेंगे तो ऐसे ताली बजाओ। सब करेंगे ना? अपना माइंड आज से चार्ज करेंगे ना? तो उसके लिए अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, शॉर्टकट्स। ध्यान से सुनना सभी, ठीक है? एक बात बताइए, मोबाइल कहां चार्ज होता है जी? मोबाइल कहां चार्ज होता है? पावर बोर्ड में, ठीक है? और हमें यह भी पता होता है कि उस पावर बोर्ड में करंट है या नहीं है कि नहीं? अगर उस पावर बोर्ड में करंट ना हो तो आप 1 घंटे भी मोबाइल लगा के छोड़ दीजिए, चार्ज होगा? मान लीजिए जैसे ये लाइन है, देखो, इसमें ना पूरी दीवार पे जगह जगह पर पावर बोर्ड लगे हुए हैं, पर मैं श्योर नहीं हूं उसमें करंट है या नहीं है। ठीक है? करंट है या नहीं है मैं श्योर नहीं हूं। अब मान लीजिए आप आए जल्दी जल्दी में, आपने देखा मेरे मोबाइल में तो 5% बैटरी रह रही है बस, और हम क्या किया, जल्दी से जल्दी उसको चार्जिंग पे लगा दिया, ठीक है, और चले गए। आधे घंटे बाद सोचा चार्ज हो गया होगा, आके देखा तो वो 5 से भी 3% रह गया है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट ही नहीं था, मैं तो लगा के चला गया। ठीक वैसे ही हमारे जो माइंड की बैटरी है ना, उसे भी हम कई बार जो इसे चार्ज करने वाला है उसके जैसों में लगा देते हैं, और हम सोचते हैं कि ये चार्ज हो रहा है, पर वो चार्ज नहीं हो रहा होता है। अगर आप सही में जहां से ये माइंड चार्ज होता है, अगर वहां लगाना सीख गए, मैं यहां से खड़ा होके आपको गारंटी देता हूं कि आप अपना फोटो आज खींच के रख लो, अपना फोटो आज खींच के रख लो, और फिर 1 महीने बाद अपना फोटो खींचना और दोनों को मैच करना, आपका चेहरा ही बदला हुआ होगा। आपका माइंड चार्ज है, आपका माइंड चार्ज है। कैसे पता चलेगा?
आपका चेहरा चमकेगा। बल्ब में, तार में करंट आ रहा है, कैसे पता चलेगा? बल्ब में प्रकाश चमकेगा। वैसे ही अगर आपके मन में करंट है तो वो रोशनी आपके चेहरे पे दिखाई देगी। तो उसका तो आपको पता है, क्या इसका पता है? इसका पावर हाउस कहां पर है? मेडिटेशन। मेडिटेशन तो वो क्रिया है। जैसे मोबाइल को आप बोर्ड में लगाएं, इस क्रिया को मेडिटेशन कहेंगे। लेकिन इसका पावर बोर्ड कहां है? इसका कौन है? इसका पावर हाउस कौन है जिसे चार्जिंग देगा? वो कौन है? कौन बताएगा? जोर से बोलो। इधर वाली आवाज नहीं आई। हाँ जी, वेरी गुड, इतना तो जानते हो। पर क्या जानते हो कि वो है कौन? जैसे सेम बहुत सारे बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, ऐसी आज परमात्मा भी तो हमने बहुत सारे बना दिए हैं। इसलिए कंफ्यूजन भी तो कितना सारा है कि भगवान है कौन। तो इसीलिए तो आज हमारा ये हाल है। एक बात बोलूं आपको, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे? एक बात बोलूं, हमारे देश में भक्ति पूजा अर्चना सबसे ज्यादा होती है। होती है नहीं होती? बोलो यस और नो। विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में होती है? अच्छा, आप बताओ। चलो दूसरा क्वेश्चन, किस विश्व में कौन सा देश डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है? हाँ जी, चीन। और किसने? और कोई गेस करना चाहता है? अमेरिका। और कोई? सर 2019 में डिप्रेशन की लिस्ट में भारत नंबर 1 हो चुका है। प्राउड की बात है ना? नहीं, हमारे यहां पर सबसे ज्यादा भक्ति पूजा अर्चना होती है, अर्थात भगवान से प्यार करने वाले हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं, और हम ही को डिप्रेशन हुआ है। मेडिकल साइंस मानती है आप जैसे को याद करते हो वैसे बनने लगते हो। तो हम परमात्मा को विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा याद करते हैं, फिर भी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? हम भक्ति कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं? समझे कुछ? भक्ति या भक्ति? भक्ति होती है भागम भाग, अर्थ कुछ नहीं पता, बस भाग रहे हैं। भक्ति तो बहुत सुंदर चीज है, अगर उसके अर्थ को आप सही वे में समझे तो भगवान से आप बहुत सारी शक्ति ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उस पावर हाउस की तरफ बढ़ता हूं। अभी आप जिसे भी भगवान मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो, आप जिसे भी मानते हैं उसे आप इन 5 कसौटियों पर चेक करके देखना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर वो इन 5 में पास हो गए, जिसे भी आप मानती हैं, मान लो मैं साईं बाबा को भगवान मानता हूं, मैं श्री कृष्ण जी को भगवान मानता हूं, मैं श्री राम जी को मानता हूं, या मैं किसी गुरु जी को ईश्वर मानता हूं, या मैं जीसस क्राइस्ट को ईश्वर मानता हूं, या मैं इब्राहिम को अल्लाह मानता हूं, या कुछ भी, ठीक है। मैं 5 कसौटी दे रहा हूं, इन पर चेक करिएगा सभी बैठकर अभी के अभी। पहला, वो सर्वशक्तिमान होगा, ठीक है। अब भावना के आधार पर आप 1 सेकंड में कह सकते हैं हाँ जी, जिसे मैं भगवान मानता हूं वो सर्वशक्तिमान है। मैं भी आपसे आर्ग्यू नहीं कर पाऊंगा, तो मैं भी मान लेता हूं, ठीक है। पहले में क्या हो गए? पास। दूसरे में आ जाओ। दूसरा, वो सर्वज्ञ होगा। क्या होगा? बोलो, बोलना पड़ेगा मेरे साथ। हाँ, क्या होगा वो? वेरी नाइस। सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ नाम से समझ गए, सर्वज्ञानी मतलब जिसे आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान होगा, जिसे संपूर्ण ज्ञान होगा। जिसे आप ईश्वर मानते हैं उसे संपूर्ण ज्ञान होगा। अब आप ये कह सकते हैं जी हाँ, जिसे मैं ईश्वर मानता हूं उसे संपूर्ण ज्ञान है। अब मैं उसमें भी आर्ग्यू नहीं कर पाऊंगा, मान लेते हैं। दूसरे में भी पास, तीसरे में चलता है, वो
सर्वोच्च होगा। क्या होगा? अब थोड़े अटक सकते हैं आप। क्या होगा वो? सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, अर्थात उससे ऊंचा कोई नहीं होगा। तो एक बात बताइए, अगर मैं किसी को ईश्वर मानता हूं और उसके माता पिता हैं, उसने मां के गर्भ से जन्म लिया है, तो क्या मैं गलत हूं? डू करेक्ट मी, चाहे मैं देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हूं, लेकिन मुझसे बड़े मेरे माता पिता हमेशा माने जाएंगे या नहीं? बोलो यस और नो। एक साथ बोलो यस और नो। वेरी गुड। तो मतलब यह हुआ कि मैं जिसे भी भगवान मानता हूं, अगर उसके माता पिता हैं, आप उसके माता पिता का नाम भी जानते हैं, तो उसके माता पिता उससे ऊंचे हो गए, अर्थात फिर वो सर्वोच्च नहीं कहलाए जाएंगे। भावना के आधार पर आपकी कल मेरे से भावना जुड़ जाए कि कबीर भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, फरिश्ते जैसे लगते हैं, आपकी भावना जुड़ गई और इतनी जुड़ गई कि आप मुझे भगवान की जगह पर ही रखने लग जाए। फिर पता क्या कहेंगे? पता क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं ना कबीर भाई को भगवान मानता हूं, कहेंगे ना, है ना? क्या कभी आप अपने पिता को ये कह सकते हैं कि मैं इन्हें अपना पापा मानता हूं? कह सकता है? क्यों? क्यों? अपने पापा को कभी कहेंगे मैं इन्हें अपना पापा, सुनो, मैं इन्हें अपना पापा मानता हूं? कहेंगे? मैं इन्हें अपनी मम्मी मानता हूं? कहेंगे? क्यों? क्योंकि वो मेरा पापा है, वो मेरी मम्मी है। जब मैं कहता हूं ना कि मैं इन्हें भगवान मानता हूं, इसका मतलब साफ है कि वो भगवान नहीं है, मैं उन्हें मानता हूं भगवान, ये मेरी भावना है। समझ में आया? तो आप जिसे भी मानते हैं, अगर उसके माता पिता हैं, उसने गर्भ से जन्म लिया है, तो वो 100% परमात्मा नहीं हो सकता। देवात्मा हो सकता है, नहीं देवता हो सकते हैं, पर परमात्मा नहीं हो सकते। वो धर्मात्मा हो सकते हैं, परमात्मा नहीं हो सकते। महात्मा हो सकते हैं, परमात्मा नहीं हो सकते। अब आगे सुनिए, 3 चीज होगी चेक, चौथी पे चलते हैं। वो सर्वोपरि होगा, सबसे परे, सारे झमेलों से परे, जिन झमेलों में हम रहते हैं, जन्म मरण, ये सब दुख सुख से बिल्कुल न्यारा। अब आप कह सकते हैं कि जिसे मैं भगवान मानता हूं, हाँ वो तो है सर्वोपरि, लेकिन 5वें में आप डेफिनेटली उत्तर नहीं दे पाएंगे। 5वां सुन लीजिए, 5वां, आप जिसे भी ईश्वर मानते हैं वो सर्वधर्म मान्य होगा। क्या होगा? बोलो मेरे साथ, वो सर्वधर्म मान्य होगा। ठीक है? अब मान लो आप किसी को भी ईश्वर मानते हैं, अपने आप से मन में एक प्रश्न पूछो, क्या सभी धर्मों के लोग उन्हें भगवान मानते हैं? पूछो 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 पूछो, और नहीं तो मुझे उत्तर दो, क्या कोई ऐसा भगवान है आपकी नजर में जिसे सभी धर्मों के लोग भगवान मान ले? कोई है? हो तो कोई बताओ, किसी को अंदाजा हो रहा हो तो। नहीं है ना? है? नहीं है? बोलो। नहीं है तो बोलो पता नहीं, मैं बताऊंगा। फिर ऐसे कर दो, नहीं पता तो ऐसे कर दो, ऐसे नहीं पता, बाकी जिन्होंने ऐसे नहीं किया उन्हें पता है, तो सब करो फिर ऐसे 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 करो। देखो तो यहां से कितने अच्छे लगती है बटरफ्लाईज उड़ती हुई, सारे करो ना ऐसे, देखो कितने अच्छे लग रहे हो ऐसे करते हुए अच्छा, हाँ जी, अभी मैं बताऊंगा आपको कि वो कौन है जिसे सभी धर्मों के लोग भगवान मानते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूं यहाँ पे अलग अलग धर्मों के भाई बहन बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले हिंदू धर्म के पे चलता हूं। हिंदू धर्म में आपने देखा है 12 ज्योतिर्लिंगम है, 12 ज्योतिर्लिंगम, जहां पर हम घूमने जाते हैं, है ना, जाते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग। आप मुझे बताइए उन टेम्पल्स में कौन सी मूर्ति रखी हुई है? शिवलिंग रखा है, कोई मूर्ति है वहां पे? आपने कभी भी नहीं कहा यहाँ पे हमारे भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं, सिर्फ शिवलिंग रख रखा है?
है ना? कभी नहीं सोचा। वहां पे केवल शिवलिंग है और हम उसे शिवलिंग भी कहते हैं, हम उसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप मुझे बता सकते हैं ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है? बता सकते हैं? कोई बता सकता है ज्योतिर्लिंग का अर्थ? पीछे वाले भाई बता सकते हैं? कोई भी बता सकता है ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। मेरे साथ बोलेंगे, आप बताएंगे, मैं बोलूंगा। पुरलिंग माना, पुरलिंग पुरुष का रूप। स्त्रीलिंग माना स्त्री का रूप। लिंग मतलब होता है रूप। स्त्रीलिंग माना स्त्री का रूप। पुरलिंग माना, वैसे ही ज्योतिर्लिंग माना, बोलो जोर से, ज्योतिर्लिंग माना। ये पक्का करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जोर से बोलो, रिकॉर्ड करना है ना यहां। ज्योतिर्लिंग माना। अब वो जो शिवलिंग रखी है, हमने उसे कहा ज्योतिर्लिंग, यानी ये ज्योति का रूप है। समझे? ज्योति का रूप कैसा होता है? मेरी तरफ देखिए, एक माचिस जलाते हैं, ये लो, मेरी हाथ पे ज्योति को विजुअलाइज करो, जल रही है। कैसी शेप है उसकी? अंडाकार है। कैसी है? कैसी है? हमने इसी शेप की शिवलिंग बनाई है, इसी शेप की बनाई है ना? ऐसी बनाई है ना? देखो आप, अब उसको कितना भी बड़ा बना लो, कितना भी छोटा, वो तो हमने मूर्ति बनाई है पूजा करने के लिए। वास्तव में वो एक ज्योति है। क्या है वो? इसलिए अब मेरे साथ बोलो, शिव एक ज्योति है। बोलो। और ज्योति को ही कहा जाता है निराकार। ठीक है? निराकार का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि उसका कोई आकार नहीं है ना। निराकार का मतलब होता है कि उसे शरीर जैसा आकार नहीं है, प्रकाश है, प्रकाश। इसलिए शिव को निराकार भी कहते हैं, शिव निराकार। समझ में आई ये बात आपको? तो शिव क्या है? एक। सारे एक साथ बोलो, शिव क्या है? एक। पीछे वाले बोलो, शिव का रूप कैसा है? ज्योति। निराकार बोलोगे ना तो आपके मन में एक इमेज बनी है, निराकार मतलब कोई रूप ही नहीं है, तो इसलिए क्या बोलोगे? शिव का रूप कैसा है? कल बताया था। आत्मा का रूप कैसा है? ज्योति। कैसा है? और बापू का कैसा पता चला? अभी बापू का निकल के आ गया ना। बापू बोले तो परम पिता, कैसा निकला उनका? ज्योति। जैसे 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 शेर का पिता शेर जैसा है ना, गधे का पिता गधे जैसा, बंदर का पिता है ना, मनुष्य का पिता, वैसी आत्मा का पिता बिल्कुल आत्मा जैसा होगा। आत्मा कैसी है? तो जब आत्मा कहती ना हे परम पिता, तो आत्मा शिव को परम पिता कह रही है और वो बिल्कुल उसके जैसे ही है, ज्योति। बस शक्ति और गुणों में सागर है। हम सागर नहीं है, हम स्वरूप हैं। ये बात समझ में आई आपको? समझ में आई तो बोलो यस, नहीं आई तो बोलो नो। फिर से समझाऊंगा। आई समझ में? वेरी गुड। मैंने कहा था सर्व धर्मों के लोग उसे ईश्वर मानते हैं। मुस्लिम्स के पास चलते हैं। मुस्लिम्स क्या कहते हैं? मुस्लिम्स कहते हैं अल्लाह नूर है। क्या कहते हैं? नूर का मतलब होता है ज्योति, प्रकाश। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो बोलो अल्लाह एक नूर है। बोलो अल्लाह एक ज्योति है। शिव ज्योति है, अल्लाह ज्योति है। एक ही बात हो गई। आगे चलता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था गॉड फादर इज लाइट, आई एम हिज सन। उन्होंने कहा था गॉड फादर एक ज्योति है, मैं उनका बेटा हूं। ठीक है? ओके, समझ में आया? अर्थात गॉड फादर भी ज्योति है। चलो सिखों के पास चलते हैं। गुरु नानक साहब ने गाया है एको, वो एक है, ओमकार, वो ओम का आकार है। कल मैंने आपको बताया था ओम का मतलब क्या होता है? बोलो। मैं आत्मा। सारे भूल गए इतनी जल्दी? इतनी जल्दी भूल गए? ओम का मतलब क्या होता है? मैं आत्मा हूं। ओम मतलब, अब उन्होंने कहा था गुरु नानक साहब ने ओमकार,
ओमकार मतलब आत्मा का आकार है वो, और आत्मा का रूप कैसा होता है? ज्योति। तो वो ज्योति का आकार है, वो निराकार है। उन्होंने बोला ओंकार निराकार, वो सतगुरु है, अर्थात सतगुरु भी एक ज्योति ही है। समझ में आ गई ये बात? अब एक बात बताओ, पानी का एक गिलास रखो, इधर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे बिठा दो, एक बोलेगा जल, एक बोलेगा नीर, एक बोलेगा वाटर, एक बोलेगा पानी, और फिर आपस में लड़ेंगे, मेरा जल तेरा नीर, मेरा वाटर को हाथ पर लगाना। ऐसे ही होता है ना, ये केवल शब्दों का हेरफेर है जी। अर्थात वो तो एक ही है, हमने उसे शिव कहा, उन्होंने अल्लाह कहा, उसने गॉड फादर कहा, और उसने कहा सतगुरु। इसलिए कहा जाता है कि वो एक है, पर ये बात किसी की समझ में नहीं आती कैसे एक है। ये भी कहा गया ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, कहा गया। ये थोड़ी विंडो खोल सकते हैं क्या? एक दो विंडो, ऊपर भी बैठे हैं। ओहो, अच्छा देख लो देख लो देख लो देख लो, देखो ऊपर बैठे हैं, वो बैठे, देखो वो तो हिल भी रहे हैं। देखा, हमारी एकाग्रता में हम फेल हो गए। अब फेल होने की खुशी में जोर से ताली बजाओ, मजा आ गया ना। जो अपनी हार को भी जीत मान ले, वो सबसे बढ़िया बात है ना। वेरी नाइस। हाँ, मुस्कुराते रहो। तो क्या बात कर रहे थे हम? तो हमने सुना है बचपन से, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये भी नहीं कहा बहन भाई, कहा भाई भाई। कभी सोचा भाई भाई कैसे? सोचा? मानते तो है ही नहीं, वो तो हम भी जानते हैं, मानते तो है ही नहीं, वो तो बस कहते हैं, मानते थोड़ी ना है। मानते हैं भाई भाई? बिल्कुल नहीं मानते, कहते हैं बस। क्यों कहते हैं? बस ऐसे ही कह रहे हैं जी, क्या पता, पता नहीं कैसे भाई भाई, हमें नहीं पता कुछ भी, बस कह रहे हैं। अभी समझ में आया? यह शरीर के नाते भाई भाई की बात नहीं थी, आत्मा आत्मा के नाते भाई भाई थे। आत्मा आत्मा हिंदू के चोले में हो, मुस्लिम के चोले में हो, सिख के चोले में हो, आत्मा एक जैसी दिखाई देती है। दूसरा, आत्मा मेल के चोले में हो, फीमेल के चोले में हो, एक जैसी दिखाई देती है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। समझ पाए आपको? इसलिए एक जैसा दिखने के कारण बोला भाई भाई, और क्योंकि एक ही पिता की संतान है तो इसलिए कहा भाई भाई हैं। समझ में ये बात? समझ में ये बात? तो अब से जब भी कहोगे ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो अर्थ सहित कहोगे, क्योंकि हम वास्तव में भाई भाई हैं। इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में भाई भाई हैं। सोचो, फिर झगड़ा किस बात का? ये चलो मान लेते हैं शिव अलग है, अल्लाह अलग है, मान लो अलग है। कभी सुना है आपने कि शिव और अल्लाह का ऊपर झगड़ा चल रहा है? सुना है कभी? फिर हम क्यों झगड़ते हैं? क्यों झगड़ते हैं? ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। सोचो आप, मेरे साथ चिंतन करना। हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं। किसके नाम पे लड़ते हैं? सोचो, धर्म। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है ना, पता उसको क्या कहते हैं? इसने धर्म का काम किया। धर्म शब्द अपने आप पे इतना पावन है, और हम पावन, जो चीज पावन है उसके नाम पे क्राइम करने को तैयार है। ये बताओ क्या है जी? ये कौन सा धर्म है? तो पता है ब्रह्मा कुमारी इसमें सबसे सुंदर चीज क्या है? जैसी नॉलेज मिलती है ना, आप जिसे भी देखेंगे ना, कोई भी दिखाई दे आपको, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात कास्ट, आप उसे देखेंगे, आपको देख के लगेगा ये मेरा अपना ही है। जैसे मुझे आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि आप सब मेरे ही हो, और शायद आपको ये लग ही रहा होगा कि मैं आपका हूं। लग रहा है ना? बस यही चीज हम सीखते हैं,
ये सबसे सुंदर चीज है यहाँ पर। आप ये ज्ञान जैसे अपने जीवन में उतारेंगे ना, आप कहेंगे यार खामे खा की चीजों को सर पे ढोके घूम रहे थे, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, वास्तव में प्रॉब्लम थी ही नहीं, हमने तो प्रॉब्लम बना रखी है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? ओके, वेरी नाइस। तो जितनी भी आत्माएं इस धरती पे हैं, जो भी जन्म और मरण में आती हैं, मतलब जो भी मां के गर्भ से जन्म लेती हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो सब आपस में भाई भाई है? क्या कह सकता हूं? डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कह सकता हूं या नहीं? यस और नो? यस और नो? आवाज नहीं आई। हाँ, कह सकता हूं? चलो कोई भी हो, कह सकता हूं। आपने क्या इस बच्चे को सारा ठेका दिया हुआ? कितना जोर से बोला यस, और आप पीछे से सब है क्या, नींद ले रहे हो? बोलो पीछे से यस और नो। ऐसा करने से आंखें खुल जाती हैं थोड़ी सी, है ना? तो क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। है यही बोल रहा था। लास्ट लाइन क्या थी? यस, ऐसे देखना तब सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, है? तो वो सब भाई भाई हैं, है ना? तो अब देखो, मैंने कहा था ये कैटेगरी पहले चेक करते हैं, मेरे साथ बोलना। परमात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, महानात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। अपने आप से पूछो, मुझे मत बताना और किसी को मत बताना, आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो? हैं? पुण्य में आते हो ना? पुण्य में आते हो ना? बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है ये, अच्छी सोच है कि पुण्य में आते हो। अगर ये भी सोचोगे ना कि मैं पुण्य आत्मा हूं, तो अपने आप ही अच्छे कर्म करने लग जाओगे। ठीक है, लेकिन आज मेजॉरिटी, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग चरम पे है, तो मेजॉरिटी हमसे पाप ज्यादा हो रहे हैं, तो हम पाप आत्मा की कैटेगरी में ज्यादा है। लेकिन जैसे ये ज्ञान आपको मिलता है, आप समझ जाएंगे, तो पुण्य की तरफ अपने आप ही बढ़ेंगे, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, पुण्य आत्मा। अब ऐसे देखो, हम कह सकते हैं पुण्य आत्माएं, कह सकते हैं पुण्य आत्माएं भी कह सकते हैं, सिर्फ पुण्य आत्मा ही कहेंगे, यानी बहुत सारी भी हो सकती है ना, तो कह सकते हैं पुण्य आत्माएं, कह सकते हैं। वेरी गुड। महान आत्माएं कह सकते हैं, महान आत्माएं बहुत सारी हो सकती है, जो महान कार्य करते हैं, महान आत्माएं हो सकती है। ऐसे कर दिया करो या ऐसे कर दिया करो, हो कह सकते हैं। धर्मात्माएं, जिन्होंने धर्मों की स्थापना की, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, इब्राहिम, ये सब, ये है धर्मात्माएं। ठीक है, अब उसके ऊपर है देवात्माएं। कौन है? तो देवात्मा भी कह सकते हैं और देवात्माएं भी कह सकते हैं। तो देवात्माओं की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, नाम बोलो जरा। देवात्माएं किसे कह सकते हैं, बोलो। हाँ, नाम बोलो। क्या श्री कृष्ण को हम देवात्मा कह सकते हैं? यस और नो, हाँ या ना? वेरी गुड। श्री राम जी को? वेरी नाइस, क्योंकि वो मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो देवताएं हैं, 16 कला 14 कला संपूर्ण। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ है वो। इसीलिए हम उनको कह भी देते हैं कि मैं इन्हें मानता हूं, लेकिन परमात्मा शिव को आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इन्हें परमपिता मानता हूं, हम उन्हें परमपिता कहते ही हैं। अब देवात्मा के बाद क्या आया? परमात्मा। तो क्या परमात्मा के लिए मैं ऐसे कह सकता हूं, परमात्माएं कह सकता हूं? परमात्माएं क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? है? ताली बजाओ, ताली बजाओ, वेरी गुड। यानी कि वो एक ही है, इसलिए आप परमात्माएं कभी नहीं कह सकते, वो एक है। तो परमात्मा जो है उसी के साथ लगता है बस, क्या? परम पिता। लगता नहीं लगता? बोलो, कहते हैं ना परम पिता परमात्मा। क्या कभी किसी को कहते सुना है? परम पिता देवता सुना है? परम पिता धर्मात्मा, परम पिता महानात्मा सुना है? कहते नहीं। तो परम पिता कौन है? केवल परमात्मा। बाकी फिर नीचे वाले कौन है? ये हो गया पिता, तो नीचे वाले सारे क्या हैं? भाई। क्या है? सारे भाई। कोई दिव्य है और कोई पापी भी है, किंतु है सारे भाई। अब मेरे एक प्रश्न का जवाब देना आप सभी, ये बंद कर दो।
ये बंद करो, फैन फैन। ये सारे फैन की तरफ देखने लग गए थे, इसलिए मैंने बंद करवा दिया, है ना। हाँ पता है मुझे, सोच रहे हो ऐसे देखने से हवा हमारे पास आ जाएगी, इसलिए बंद ही ठीक है। वैसे तो सबके फैन चल रहे हैं, है ना। तो अब मेरी बात का जवाब देना, प्रॉपर्टी भाई से मिलती है या पिता से मिलती है? बोलो। अगर आपको प्रॉपर्टी मतलब सुख शांति प्रेम आनंद की प्रॉपर्टी चाहिए और हक से चाहिए, तो बापू से जाके लो, भाइयों को परेशान मत करो। मान के चलो आज आपके हाल बेहाल है, फटे हाल है, और आपका जो भाई है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, लौकिक में आपका कोई भाई हो, आपका भाई करोड़पति है और आपको पिता का पता ही नहीं है भी या नहीं है, पता नहीं कहां है। भाई आपका करोड़पति और आपके फटे हाल है। फटे हाल मतलब क्या है कि हाल बेहाल है, समझ ही नहीं है पिता है भी या नहीं है, वैसे है पर पता ही नहीं है, और भाई का पता, हाँ ये करोड़पति है मेरा भाई, अच्छा भी है। आप उसके पास जाते बोलते भैया मैं हाल बेहाल हूं, थोड़ा सा कुछ दे दो, तो आपको क्या लगता है कि आपका भाई आपको कितना दे देगा? कितना दे देगा? खाने के लायक देगा, सच्चाई तो यही है। या फिर ज्यादा से ज्यादा लाख 2 लाख दे देगा। अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो आपको नहीं दे देगा, या दे देगा? लेकिन अगर आप अपने पिता के पास जाते हैं तो सारा हकदार हैं आप, सब आपका। वैसे ही जब आप परम पिता शिव से सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद का वर्षा लेंगे, आपको भर भर के मिलेगा, भर भर के मिलेगा, भर भर के मिलेगा। लेकिन अगर आप भाइयों को परेशान करोगे ना, तो भाई कहेंगे बिल्कुल मिलेगा, हम देवताएं हैं, पर वो थोड़ा सा मिलेगा, जो कि आज तक मिला है। अगर भर भर के मिला होता तो यहां आना नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि भारत में भक्ति सबसे ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी भारत डिप्रेशन में नंबर 1 है, क्योंकि इच्छाएं अपूर्ण रह गई। भाई उतना दे नहीं पाए जितना हमें चाहिए था। आप सीधा पिता से लेना और जितना चाहिए उतना ले लेना, ठीक है? क्लियर? जितना चाहिए ले लेना। अच्छा, अब ये बताओ कि ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारा पिता कौन है? कौन है बोलो, बोलो, क्या नाम है उसका? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। शिव, ठीक है ना? नाम पता चल गया। रूप बताओ कैसा है उसका? कैसा रूप है आपका? रूप कैसा है आपका? ज्योति बिंदु। जैसे मैंने कहा था ना कल कि जैसे माताओं को बिंदी लगी है, तो ये तो कपड़े की बिंदी है, वो लाइट की बिंदी है। आत्मा अंदर है, लाइट की बिंदी, ठीक है? ऐसे ही परमात्मा भी लाइट की बिंदी है, ज्योति बिंदु है वो। रूप समझ में आ गया? नाम क्या है उसका? पीछे वाले बोले नाम क्या है? नाम क्या है? ओके। रूप कैसा है? कहां रहता है? अभी मैंने बताया नहीं है, ठीक है? आप मुझसे स्पष्ट कर सकते हो, हमें तो बताया नहीं आपने। बिल्कुल जी। तो पहले ये देख लेते हैं कि उसके गुण क्या हैं, ठीक है? पहले आप मुझे बताओ कि आपके गुण कौन कौन से? नाम बोलो, कल के कोर्स पे चलो, नाम बोलो अपने गुणों के, बोलो जल्दी। पहला गुण जोर से बोलो, पीछे वाले तो सोच रहे हैं हम तो पीछे बैठ के बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहला गुण है ज्ञान, बोलो। दूसरा पवित्रता, तीसरा सुख, चौथा शांति, पांचवा प्रेम, छठवा और सातवां शक्ति। इन्हीं 7 गुणों का हमारा पिता सागर है। क्या है? जितना चाहो ले लो, सागर है। और यहां पे लिखा हुआ है,
यहाँ पे उसके गुण स्पष्ट लिखे हैं, गुणों का भंडार है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो अपने मोबाइल में खोल के ये वाला चित्र जब घर जाएं, ये टाइप करना केवल कि परमात्मा के 32 गुण, ये वाला चित्र निकलेगा, पढ़ लेना कि क्या उसके गुण और कर्तव्य है। ठीक है, ये तो हो गए उसके गुण और कर्तव्य। कर्तव्य में और थोड़े स्पष्ट करूंगा धीरे धीरे, अभी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये समझ में आ गया गुण। चौथा मतलब गुण मतलब प्रॉपर्टी, कि उसके पास कितना खजाना है, कितना माल है हमारे बापू के पास, वो मैं बता रहा था आपको, है ना। अच्छा, वो कहां रहता है? एनीबडी गेस? कहां रहता है? अच्छा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम उंगली किधर करते हैं? जब प्रॉब्लम में होते तो मुख कह के किधर को कहते हैं? हे भगवान मेरी रक्षा करो, ऊपर ही होता है ना, मंदिर की तरफ भी नहीं करोगे, उस वक्त चेहरा कहां जाता है? ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है, आत्मा जानती है कि परमात्मा ऊपर ही रहता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए चाहे कितना भी आत्मा को बोल लो आप कि मंदिर में है, भगवान मंदिर में है, तब मुसीबत आएगी, चेहरा ऊपर जाएगा। तो परमात्मा कहां रहते हैं? ऊपर। उसको कहते हैं, मेरे साथ बोलना, परम धाम। क्या कहते हैं? परलोक भी कहते हैं, आपने सुना ही होगा। परम धाम कहते हैं क्योंकि परम पिता वहां रहते हैं। अच्छा, यहां पे भी चित्र है आपके पास इस पे लगाने के लिए, तो ये यहां देखिए सभी, फिर मैं वहां दिखा दूंगा, शायद यहां स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा ना आपको। दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ये देखिए, 3 लोक के बारे में आपने सुना होगा कि 3 लोक होते हैं। आज मैं आपको बताता हूं वो कौन से 3 लोक होते हैं, ध्यान से सुनना। यहां से यहां तक जो ये रेड रेड रोशनी दिख रही है ना, इसको कहते हैं परलोक, परम धाम। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। ये वाला ये दिख रहा है, इसको कहते हैं सूक्ष्म लोक। क्या कहते हैं? ये है परम धाम जहां परमात्मा रहते हैं, ये है सूक्ष्म लोक जहां फरिश्ते रहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो दुनिया है जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये आकाश से नीचे, मतलब अभी आप बाहर निकल के देखें आकाश दिखाई देगा ना, वहां से नीचे की दुनिया, यहां से यहां तक ये गोला है, इसको कहते हैं साकार लोक या पृथ्वी लोक। क्या कहते हैं? हाँ, देखो अब मुझे आप बताएंगे बड़े स्मार्ट तरीके से बताना, हमारा घर ये है या ये है? अच्छा सुनो, कौन कौन मानते हैं हमारा घर ये है? वो हाथ उठाएं। ये है, वो हाथ उठाएं। ओके, नीचे कर लो। कौन कौन मानते हैं हमारा घर ये है? वो हाथ उठाओ। और कौन कौन मानते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम? जिन्होंने किधर भी हाथ नहीं उठाया उनका क्या करूं मैं? अच्छा देखो, ध्यान से सुनना सभी। हमारा घर ये है, ये नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारी स्टेज है, स्टेज है। जैसे सुकरात ने कहा था कि हम सभी एक्टर हैं और ये सृष्टि एक रंगमंच है। ठीक है, हम सभी एक्टर हैं का क्या मतलब है? एक्टर कौन है? एक्टर कौन है? एक्टर आत्मा है एक्टर। पिता, माता, भैया, बहन का तो रोल अदा कर रही हो। अगर मान लो, मैं ये मान लूं कि मैं माता हूं, तो क्या माता आप सबके लिए हैं? अपने पति के लिए माता हैं? नहीं। तो आप एक रोल में हैं और आपके बहुत सारे रोल हैं, किंतु आत्मा आप सभी के लिए है, सभी के लिए है। समझ पाई ये बात? तो हम यहां से यहां आते हैं रोल बजाने, यहां हम रोल बजा रहे हैं, किंतु घर हमारा यहां है, यहां। सोचिए, आप एक कलाकार हैं, आप शूटिंग पर हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, सवेरे से शाम हो गया एक्टिंग करते करते आप थक गए हैं। आपका घर जहां से आप आए हैं, घर से सवेरे निकल के, आपका घर का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है, बड़ा शांति में और बहुत प्यारा। आपको अपना घर जब भी याद आएगा शूटिंग के दौरान, आपका मूड कैसा हो जाएगा? क्योंकि अब थक गए हैं, लेकिन घर जैसे याद आएगा तो क्या होगा? बोलो बोलो। अरे वाह। दूसरा,
आप जब एक्टिंग कर रहे हैं, आपका घर पे पिताजी भी हैं, आपके पापा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ से उन्होंने आपको भरपूर किया है। लेकिन जहां आप एक्टिंग कर रहे हो ना, वहां कोई तो थोड़ा बहुत सम्मान दे रहा है, लेकिन कुछ टांगे खींच रहे हैं, वहां चिड़चिड़ापन सा है, थकान हो रही है, घर याद आ रहा है और पिता भी याद आ रहा है, तो मूड कैसा हो जाएगा? बिल्कुल वही सीन है ये। यहां पर आप यहां एक्टिंग कर रहे हो, शूटिंग पर हो। अब ना ये सीख लो कि यहां शूटिंग पर एक्टिंग करते करते अपने घर को याद किया करो, क्योंकि ये घर ना बहुत मीठा है, बहुत मीठा है ये घर, बहुत मीठा। इसका प्रकाश पता है कैसा है? लाल सुनहरा आकाश। विजुअलाइज करिए, ऐसा देखिए कि जैसे ये नीला आकाश है ना, वो पूरा लाल सुनहरा आकाश है, एकदम रेड रेड, और उसकी लाइट बहुत ठंडी ठंडी है, शीतल शीतल सी। और उस आकाश के नीचे, उस लाल आकाश के नीचे ज्ञान का सूर्य, शांति का सूर्य, परमात्मा शिव चमक रहा है। ऐसे किस किस को देखने लग गया? इमेजिन हो रहा है ना? देखो ऐसे दिख रही हो, और उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही है, यूं फैल रही है। कैसा लग रहा है सोच सोच के? किस किस को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? मात्र 1 सेकंड में अच्छा लगने लग गया। सोचो, अगर हम ऐसे दिन में 24 घंटे में से 1 घंटे भी अपनी बुद्धि वहां ले जाने लग गए, तो हमारा क्या हाल हो जाएगा? हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? ठीक है, तो हमारा घर कहां पे है? ये है। यहां बुद्धि ले जानी है आपको, जैसे अभी लेकर गए, ऐसी बार बार ले जानी है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये हम आत्मा हैं और ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, ये रूह है। ठीक है, हाँ। और ये है सूक्ष्म लोक और ये है साकार लोक। इसके बारे में भी बताऊं थोड़ा सा आपको। आपको पता है, अगर आपको यहां से ऊपर जाना है, यहां से ऊपर जाना है, तो आपको यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति की हद यहां तक है, और प्रकृति के 5 तत्वों में के शरीर में आप यहां तक जा सकते हैं बस। इससे ऊपर यहां जाने के लिए ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब आपको एक बात बताऊं, इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर सबके लाइट का शरीर होता है, सबके अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये है ना, ऐसी लाइट का शरीर अंदर है ना? जैसे मान लो आपने जैकेट पहनी हो, जैकेट के अंदर शर्ट पहनी हो, जैसे आपने स्वेटर पहना हुआ है और स्वेटर के अंदर शर्ट पहनी हुई है, ठीक वैसे ही आत्मा ने पहले लाइट की बॉडी पहनी हुई है और उसके ऊपर ये 5 तत्वों की बॉडी पहनी हुई है। 5 तत्वों की बॉडी छोड़िए, आप एकदम लाइट होंगे और उड़ना चल देंगे, ऐसे उड़ने लगेंगे और आप यहां तक जा पाएंगे, यहां तक। लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए आपको लाइट की बॉडी को भी छोड़ना होगा। बिंदु बनकर आप जाएंगे यहां। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको समझ में आ गया? एकदम वेरी गुड। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, कल मेडिटेशन चैप्टर है, कल मैं आपको बार बार इनमें घुमा के लाऊंगा। ठीक है, कैसे जाना है, कैसे मेडिटेशन करना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कैसे ध्यान करना है परमात्मा का, कि बस मजा आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया परमात्मा के रहने का स्थान। ये भी बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। बस अब एक चीज बच रही है, शिव शंकर का अंतर दिखाना जरा, चित्र। तो अब आपके मन में एक बात चल रही होगी कि ठीक है भाई साहब, आपने बता दिया परमात्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा निराकार है, फिर शंकर जी कौन है जिन्हें हम भगवान शंकर कहते हैं? हम तो उनको ही शिव जी कहते आए हैं आज तक, तो वो कौन है फिर? तो एक चित्र में 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं कि वो कौन है, ताकि आपके मन में बाद में चलता ना रहे कि कौन है। ये देखिए स्पष्ट, शंकर तथा शिव। जब भी आपने ये नाम सुना शिव शंकर, क्या आपके मन में कभी भी ये आया था कि ये 2 नाम हैं? आया था कभी भी? आया?
आप दो नामों को एक साथ पुकारना शुरू कर दो, कुछ दिन में ऐसा लगने लग जाएगा कि ये एक ही नाम है कि नहीं? जैसे आपके आसपास बहुत लोग होते हैं जिनका नाम होता है राधे कृष्ण, सीताराम, नाम दो है ना, लेकिन एक नाम लगता है ना। वैसे शिव शंकर, और ऐसे भी लोग होंगे आपके बीच में, हो सकता है कोई इसका नाम शिव शंकर भी हो, है ना? तो दो नाम है, पता चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये दो है। दूसरा, जब भी पंडित जी आपके घर में हवन करते हैं उनसे पूछना, वो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। अर्थात शिव परमात्मा है और शंकर जी देवता है। ठीक है। तीसरी बात, इस शिवलिंग को आपने गलती से भी कभी भी शंकर लिंग कहा है? कहा है किसी ने? शिवरात्रि मनाते हो, कभी किसी ने शंकर रात्रि कहा है? शिव के मंदिरों को शिवालय कहते हो, शंकरालय कहा है कभी? एक ही बात है तो क्यों नहीं कह देते? क्या के भी देखो किसी के सामने, आप हंसेगा, ये नहीं होता, शंकर रात्रि कुछ नहीं होती, शिवरात्रि होती है, बोलेगा। क्यों? एक ही तो बात है, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक बात नहीं है। परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति भी कहते हैं, है ना? और किसी को नहीं कहते। त्रिमूर्ति इसलिए कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का भी रचयिता है, तीनों का भी बाप है, इसलिए त्रिमूर्ति यानी तीनों को रचने वाला। इंग्लिश में कहते हैं गॉड फादर। बोलो मेरे साथ, GOD। जी माना जनरेटर, बोलो। O माना ऑपरेटर, D माना डिस्ट्रॉयर। तो G बोला जो जनरेटर, माना स्थापना करने वाला ब्रह्मा, ऑपरेटर पालना करने वाला विष्णु, और डिस्ट्रॉयर विनाश करने वाला शंकर। GOD हो गया। GOD का भी फादर, सिर्फ गॉड नहीं कहते, वो कहते गॉड फादर, यानी इन तीनों का भी जो पिता है वो ईश्वर है। क्या ये बात हम जानते थे? नहीं। अब यहां देखते हैं, सिंपल, जिसने ये चित्र बनाया बहुत बुद्धिमान रहा होगा, कमाल की समझानी दी है। 2 मिनट के अंदर आपको समझानी देता हूं। परमात्मा शिव, जिन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अभी आपको ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। ये कहते हैं कि शंकर जी का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो विनाश हो जाता है, कहते हैं ना। अब सोचिए, विनाश किस चीज का होता होगा? किसका होता होगा? बोलो, किस चीज का होता होगा? किसका होता होगा? सृष्टि का, दुनिया का। सोचो किसका होता होगा? जब ज्ञान का नेत्र खुलेगा तो विनाश किसका होगा? अज्ञान का, विकारों का। जब विकारों का विनाश होगा तो कलयुग का अंत अपने आप हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो दिखाते हैं कि परमात्मा में तीसरा नेत्र देते हैं, इसलिए शंकर जी को उन्होंने तीसरा नेत्र दिया है चित्रकार ने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाने के लिए। ठीक है, आगे देखो, आप आगे देखो, इनकी लटाओं से गंगा बह रही है ना। जिसे तीसरा नेत्र मिलेगा यानी उसे ज्ञान मिला, जिसे ज्ञान मिला उसकी बुद्धि में क्या तैरेगा? ज्ञान। तो वो निकालेगा क्या बाहर? ज्ञान की गंगा। क्या निकालेगा? ठीक है, कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं ना। आप बताइए, सच बताना, दिल पे हाथ रख के, और लॉजिकल बात करते हैं, क्या सचमुच पानी की गंगा में नहाने से कोई पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा? अगर ऐसा होता ना, धरती पे एक भी पापी होता ही ना। बहुत आसान था, जाके पाप करो, गंगा जी में डुबकी मारो, वेरी इजी। और आपको एक बात बताऊं,
इन्हीं बातों के कारण ना आजकल के बच्चे भगवान में विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि हम सारी बेतुकी बातें करने लग गए। जैसे परमात्मा ने हमसे कहा था कि तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार हैं, ये 5 सांप की तुल्य है, सर्प के तुल्य हैं जो आपको डसते रहते हैं। इन्हें पवित्रता का दूध पिलाओ तो ये शांत हो जाएंगे। पवित्रता माना, पवित्रता का रंग, कलर कौन सा होता है? व्हाइट, और दूध का व्हाइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां तो पवित्रता का दूध नहीं पिलाया उनको शांत करने के लिए। हमने क्या किया, नाग पंचमी बनाई और दीवारों पे 5 नाग छाप के उनको दूध पिलाया कि ले शांत हो जा, और परेशान मत करियो हमें। वहां तब भी घर में सांप निकल आते हैं, और फिर कैसे भागते मारने के लिए उनको एकदम, है ना। सोचो, हर चीज के पीछे कोई तथ्य है। गंगा जी में स्नान करने से पावन नहीं बनते, पर हां, ज्ञान की गंगा में स्नान करने से 100% पावन बन जाओगे, 100% बनोगे। तो ये जिसकी बुद्धि में ज्ञान भरा है ना, वो ज्ञान की गंगा ही बहेगा। इसलिए बुद्धि यहां होती है ना, तो यहीं से गंगा बहती दिखा दी है। यहां देखिए चंद्रमा, आप सब जानते चंद्रमा आकाश में है, शंकर जी के सर पे नहीं है चंद्रमा, आप सब जानते हैं। लेकिन यहां क्यों दिखाया फिर ये चंद्रमा? चित्रकार की कला देखिए, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। परमात्मा शिव शांति के सागर है। जब वो आत्मा को ज्ञान देते हैं तो बताते हैं कि तुम हो ही शांत स्वरूप। कल पहले यही पता चला था ना कि तुम हो ही शांत स्वरूप, तुम चंद्रमा की तरह शीतल ही हो। तुम्हारे सर पे चंद्रमा मतलब तुम्हारा सर शीतल है, ठंडा है, इसलिए ये यहां पे दिखाया है। ये हमने बस चित्रों को देखा है, पूजा है, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की कभी भी। नीचे आइए, ध्यान मुद्रा में है, आधी आंखें खुली हुई है, पूरी नहीं खुली हुई है, आधी है, और ना बंद है। देखो मेरी तरफ देखना। मेडिटेशन करने का सबसे सुंदर तरीका यही होता है, इसलिए राजयोग में आंख खोल के मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। जब आंखें बंद रखते हो वैसे यूं, तो यह है अनकॉन्शियस स्टेज। जब आधी आंखें खुली होती है यह है सबकॉन्शियस स्टेज, और आंखें पूरी खुली हुई है यह है कॉन्शियस स्टेज। जब माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है तब सबकॉन्शियस लेवल पे की जाती है, इसलिए आंखें आधी खुली रखी जाती हैं। आधी आंखें खुली रखने पर आपकी एकाग्रता सबसे फास्ट होगी। इसलिए देखो शिक्षा भी दी गई है कि शंकर जी को आधी आंखें खोल के बैठा दिखाया है कि राजयोग अर्थात परमात्मा को से योग आप ऐसे करिए और ऐसे बैठिए जैसे ये बैठे हैं। क्लियर? क्लियर? आगे देखिए, शंकर जी के गले में सांप है। मैंने भी बताया था सांप के बारे में आपको कि जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे बैठकर मुझसे योग लगाओ, और जो अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी सर्प है ना, उसको जीतो और गले की माला बना लो। इसलिए गले में माला के रूप में दिखाया गया है। आगे दिखाया हुआ है शंकर जी के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। परमात्मा कहते हैं कपड़े का मतलब यहां है शरीर से, आत्मा का कपड़ा है शरीर। परमात्मा कहते हैं मैं निराकार ज्योति बिंदु हूं, मुझे कपड़ा नहीं है, इसलिए कपड़ा नहीं है बदन पे। दूसरा, परमात्मा कहते हैं कि तुम भी एक आत्मा हो, तुम ये कपड़ा नहीं हो, इसलिए घूमते फिरते प्रैक्टिस करो कि जैसे कि मैं आत्मा आई थी परमधाम से, यहां जब आए होंगे सोचो पहली बार परम धाम छोड़ा होगा, कैसे बिंदु नीचे उतरता हुआ आया होगा, सोचो आके मां के गर्भ में बैठ गया होगा, वहां शरीर रूपी कपड़ा पहना होगा, तब ये हैं आप। ऊपर से कैसे आए? ज्योति बिंदु आए ना, आए ना। परमात्मा कहते हैं खुद को अगर ऐसा ही मानोगे ना तो सारी शक्तियों को यूज कर पाओगे हमेशा। आगे देखो, यहां पे आ जाओ, नीचे शेर की खाल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया है। आपने कभी सोचा परमात्मा को पशुपति नाथ भी कहते हैं, अर्थात
वो पशुओं का भी पिता है। कौन पिता होगा जो अपने बच्चे की खाल के ऊपर बैठेगा मार के उसको? सोचो, कभी सोचा? नहीं। एक्चुअल में क्या है, ये सिंबॉलिक है, ये समझाने देने के लिए है। परमात्मा कहते हैं मुझसे योग लगाओ और जो तुम्हारे अंदर पशुपना है, कहते हैं ना हम कि ये पुरुष प्रधान देश है, यानी आप यही देश ही क्यों कहते हैं, आप ये भी कह सकते हो पुरुष प्रधान विश्व है, पर वास्तव में पुरुष प्रधान विश्व नहीं है ना, पशु प्रधान विश्व है। पशु प्रधान विश्व है जिसके अंदर पशुत्वता ज्यादा है। आज डंका उसका ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा पशुत्वता है वो दूसरे को आज जीने नहीं दे रहा है। परमात्मा कहते हैं जो पशुत्वता है ना अंदर, उसे मारो और आराम देने की वस्तु बना लो। इसलिए एनिमल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया है, आराम से बैठ के ध्यान कर रहे हैं। जब तक पशुत्वता अंदर चलती रहेगी ना, आपका योग नहीं लगेगा परमात्मा से। तो उसको बोला नीचे बिछाओ और आराम से बैठ के योग करो, मुझे याद करो। ये है जी शंकर, अर्थात कितने सुंदर ढंग से आपको बताया है। ये सूक्ष्म देवता है, ठीक है, ये परमात्मा है, ये शिव जी नहीं है। हाँ, उनके गुण और कर्तव्यों का एक सिंबॉलिक रूप है, किंतु ये बनाया क्यों फिर हमने इसलिए बनाया ये चित्र क्योंकि हम खुद को द्वापर युग से भूल गए कि हम आत्मा है। हमने खुद को शरीर मानना शुरू कर दिया, और जब शरीर माना ना हमने, तो हमने सोचा कि परमात्मा भी शरीर वाले ही हों तो अच्छा है, तभी हम आराम से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमने परमात्मा को, उसके गुण और कर्तव्यों को उठाया और एक बहुत सुंदर चित्र बना दिया जिसे हम पूजते हैं। जैसे हमने शिवलिंग बनाई थी ज्योति को, ऐसे हमने उसके गुण कर्तव्यों को उठाया और शंकर जी बना दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब ये बचा बस नीचे शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ सिर्फ इतना है, देखो शिव के साथ रात्रि शब्द जोड़ा रहा है, यानी यहां भी दो शब्द हैं, शिव और रात्रि। अर्थात जैसे मेरे साथ बोलना, सतयुग सवेरा, बोलो, त्रेता दोपहर, द्वापर शाम, कलयुग रात। ठीक है, कलयुग को रात्रि कहते हैं, बेहद की। जो कलयुग में अज्ञानता अपने चरम पे चली जाती है, जो कि आज आप देख रहे हैं, तब परमात्मा शिव स्वयं ज्ञान देने के लिए नीचे आते हैं। ठीक है, और इसी की याद में हम शिवरात्रि मनाते हैं। अर्थात अज्ञान की रात्रि को नष्ट करने के लिए ज्ञान सूर्य आता है। इसलिए कहावत है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात परमात्मा शिव आए और अज्ञान के अंधेर का विनाश करा दिया। इसलिए दिखा दिया कि ये परमात्मा यहाँ पर है, और जैसी आई रोशनी दी ज्ञान की, तो काम क्रोध मोह भयंकर डर के मर के भाग रहे हैं। इसी की याद में हम आज तक शिवरात्रि मनाते हैं। शिव का रात्रि में आना, हमारे जीवन में रोशनी भरना, शिवरात्रि मनाना। ठीक है जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। आई थिंक परमात्मा का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, जितना मुझे बताना था। सबको क्लियर हो गया? प्रश्न पूछूं? आप कौन हो? एकदम बोलना जोर से। अब मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, आपको बोलना है, ठीक है? मैं कौन हूं? मेरा रूप कैसा है? कैसा है? ज्योति बिंदु। मेरे गुण कौन कौन से हैं? बोलो बोलो जल्दी। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। ठीक है, मेरी 3 फैकल्टी कौन कौन सी है? जोर से बोलो। मन से आत्मा क्या करती है? सोचती है। फिर बुद्धि से देखती है। फिर मन में
महसूस करके, पीछे वाले बोलो, मन में, फिर बुद्धि से निर्णय लेती है, फिर एक्शंस में आती है, फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार कितने तरह के होते हैं? 3। मेरी उंगली देख के 3 बोल दिया। 5 कितने? पहला ओरिजिनल, दूसरा पिछले जन्म का, तीसरा, चौथा चारों तरफ का, 5वां विल पावर। पीछे वाले बोलो 5वां। वेरी गुड, ये क्लियर हुआ। तो अब दूसरे पर आते हैं। परमात्मा कौन है? क्या नाम है उनका? कैसा रूप है उनका? जोर से बोलो। कहां रहते हैं वो? परम धाम में। क्या गुण है उनके? गुण बोलो। हाँ, वो शांति के, प्रेम के, आनंद के, सुख के। वेरी नाइस।